हर महादेव, माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब, आज हम एक चर्चा कथा लाए हैं, एक शिष्या दीदी के और पड़ोसिन के शिव चर्चा कथा है। शिव चर्चा कथा बहुत सुंदर है गुरु भाई बहन सब, शुरू से अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुन के भगवान के अपमान नहीं करिएगा गुरु भाई बहन सब, क्योंकि भगवान के अपमान होता है, इसलिए पूरा सुनिएगा। तो चलिए ज़रा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक शिव शिष्या दीदी थी जो बहुत शिव को मानती थी, बहुत। और गांव के एक पड़ोसिन थी जो कि उस शिव को मानती ही नहीं थी, कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। तो इस शिष्या बहन जब जा रही थी चर्चा में तो उसको बोली कि दीदी चलिए चर्चा में, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए और 3 सूत्र है ना, वो 3 सूत्र आप भी अपना लीजिए। तब वो पड़ोसिन कहती है कि जा जा, तुम तो बड़ा शिव को गुरु मान के और बड़ा तुम बड़का आदमी बन गई है, हमको क्या चीज़ की कमी है जो हम जाएंगे शिव चर्चा में, हमको यही सब करना है, तुम लोग फालतू आदमी है। जो भगवान के यहाँ जाती है मंदिर और पूजा पाठ करती है, पूजा पाठ करने से क्या मिलता है, क्या तुमको मिला है, क्या भगवान दिए हैं, कौन भगवान है। वो मतलब भगवान समझती ही नहीं थी पड़ोसी। उसका धन संपत्ति बहुत था, रुपया पैसा बहुत था, दूध भी घर में हो ही रहा था, सब कुछ का पूरा था वो पड़ोसिन को, इसीलिए उसको बहुत घमंड था। वो कहती थी कि हम किस लिए जाएंगे, मेरा पास बहुत है, रुपया पैसा है, धन संपत्ति है, ये है दूध सब कुछ तो मेरा घर में है, तो हम इतना करने के लिए जाएंगे। तो हमको नहीं जाना है, तुमको जाओ, तुमको जहाँ जाना है, सिर्फ चर्चा करने जाना है या कहीं जाना है तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, नहीं हम 3 सूत्र का पालन करेंगे। इस तरह के वो करती थी। और तो और वो कभी दान पुण्य नहीं करती थी। कोई अगर दोबारा आ जाता था मांगने के लिए ना, उसका 1 मुट्ठी चावल तक नहीं देती थी, नहीं 1-2 रुपया पकड़ाती थी, नहीं कभी चंदा देने खोजती थी। किसी को कोई भूखा आ गया मांग रहा है खाने के लिए तो उसको खाने भी नहीं देती थी, नहीं किसी को 1 गिलास पानी देती थी। वो बहुत कंजूस थी, बहुत कंजूस था। तो उसका घर अंधन बहुत, अंधन को उसका बहुत गुमान था, बहुत घमंड था, पर वो किसी को देती नहीं थी। इस तरह का वो उसको बहुत दिन बीत रहा था, उसका घमंडी में बहुत दिन बीत रहा था। कुछ दिन हुआ वो धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। बूढ़ी होने के बाद वो मर गई। और जब मर गई तब भगवान के पास जब उसका आत्मा पहुंचा तो वहाँ देखते हैं तो सब मस्ती कर रहा है। बहुत कोई सिंहासन, सोने के सिंहासन में झूल रहा है, कोई फूल के सिंहासन में, जैसा मतलब जो जैसा करके गया था उसको वैसा वहाँ मिला था। और सब खुश रहता था, सब कोई 56 भोग खा रहा है, कोई खीर, कोई पेवा, कोई मेवा, कोई पूरी, कोई क्या क्या खा रहा है, वहाँ सब कुछ खा रहा है, आनंद से रह रहा था वहाँ पर। और ये गई पूरा भूखे थी वहाँ पर। अब इतना भूखे थी जो उसको रहल नहीं जा रहा था। वो भगवान से कहती थी कि हे भगवान, हमको भी खाने के लिए दीजिए, बहुत कस के भूख लगा है, इतना कोई सब खा रही है तो हमको भी दीजिए खाने के लिए, कितना दिन से हम खाए नहीं है, बहुत कस के भूख लगा है। तब भगवान कहते हैं कि तू किसको दे के आई है खाने के लिए, जो तू यहाँ खाना मांग रही है, कहाँ है तेरा खाना, तुम किसी को दी है खाने, किसी को 1 रुपया हाथ में पकड़ाई है, किसी को 1 मुट्ठी चावल दी है, कहीं तुम चंदा में दी है, कहीं तुम 1 रुपया दान भी की है, नहीं की है ना, तो तुरा यहाँ कहाँ से आ जाएगा तुमको हम खाने देंगे। तुम जो इतना किसी को देख रही है ना, जो खाने बैठी है, जो सिंहासन में झूल रहा है, हवा खा रहा है, उतना वो सब दे के आई है तो यहाँ उनको मिल रहा है। तुम किसको दे के आई है, तो खोज रही है, नहीं मिलेगा यहाँ कुछ, तेरा लिए यहाँ कुछ है, ये नहीं है, कहाँ से हम रख देंगे। तो हमको दी है, देती तो रख देते, नहीं तू मंदिर गई, नहीं मंदिर में तो 1 लोटा जल भी दिया, तू कहाँ से मांग रही है पानी पीने के लिए, किसी को पानी पिलाई है नहीं ना, तो फिर पानी कौन देगा तुमको, कौन देगा पानी। भगवान का किए वो सोचे कि तुमको यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ तेरा लिए जगह नहीं है। फिर भगवान वहाँ उसको बिल्ली के रूप में फिर से भेज दिए धरती लोक में, फिर से बिल्ली के रूप में आई, उसी के घर में आई है, पैदा ली है अपने ही घर में।
जब बिल्ली के रूप में देख ली, उसका घर में काँव काँव म्याऊं म्याऊं करले चल रही है, तो उसको जो घर में बेटा बहू जो थी, उसको डंडा लेके खदर खदर के मार रहा था। दूध चुरा के पीने जाती थी बिल्लिया। तो देखिए उसका बेटा बहू तो इतना मारा कि फिर से बिल्लिया मर गई तो फिर से चल गई भगवान के पास। भगवान के पास चल गई तो वहाँ उसका आत्मा चला गया। तो फिर भगवान को कहती है कि भगवान जी, हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत कस के भूख है भगवान, दे दीजिए कुछ खाने के लिए, सब खा पी हमको भी दे दीजिए। तब भगवान बोलते हैं, क्या खाना मिलेगा? तेरा घर में दूध दही तो सब कुछ रहता था, तुम किसी को दूध भी देती थी पीने के लिए? नहीं देती थी ना, तुमको कहाँ से मिलेगा? जो दिया है उसको हम रख दिए हैं। तो देवेन की है तो तेरा हम रखेंगे कहाँ से? तो हम नहीं रखे हैं। भगवान फिर बोले कि इसको तो यहाँ जगह है नहीं, या तो हम इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ कर्म की ही नहीं है जो मेरा पास ही रहेगी। फिर से भगवान उसको धरती लोक में भेज दिए, कुत्ता के भेष में, कुत्ता के रूप में, मतलब पैदा हुआ लिए। फिर वहीं पर पैदा ली अपने मोहल्ले में, भटक रहती कुत्ती के रूप में। तो फिर उसी के नाती पोता जो था, उसको मार मार के, ढेला मार मार के, और फिर से उसका मरा दिया। मर गई, फिर से मर गई। खाने पीने के लिए जा रही थी, दूरियां भू भू कर रही थी, उसका बचपन मार दिया। खाना दिया है ये नहीं, पर से मारियो दिया। खाना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि एक जन्म का फल कितना जन्म तक भुगतने पड़ता है, तो वही वो बुढ़िया भुगत रही थी। बिल्ली भेष में आई, क्योंकि दूध भी हो रहा था, किसी को दूध भी नहीं दे रही थी। तो भगवान बिल्ली के भेष में भेजे कि जा, तुमको वहाँ दूध मिलता है कि नहीं, तुम्हें दिखेगी। नहीं मिला उस टाइम। अब कुत्ता के भेष में भेजे कि जाओ तुम मांग के देखो, तुमको वहाँ खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उस टाइम भी उसको खाना नहीं मिलेगा। उसका नाती पोता उसको ढेला पत्थर मार के फिर से मरा दिए। फिर से उसका आत्मा पहुँच गया गुरुदेव के पास। फिर वहाँ मांग रही है खाने के लिए गुरुदेव से, कि गुरुदेव हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, प्रभु हमको भी दे दीजिए, बहुत भूख लगा है, भूखे आए हैं, हमको बहुत कस के भूख लगा है, अब हम क्या करें? कोई हमको नहीं देता है, कोई मार ढेला पत्थर मार के हटा देता है। भगवान बोले, तू दी ही नहीं किसी को खाने के लिए, तेरा दुआरे से भूखा आदमी लौट जाता था, किसी को पानी नहीं देती थी। किसी घर खाने जाएगी तो कौन खाने देगा? तुम किसी को खाने दी थी? नहीं ना, इसलिए तुमको मार पीट के भगा दे रहा नाती पोता, तेरा ही नाती पोता भगा रहा है। फिर से बुढ़िया भगवान गुरुदेव बोले कि अभी भी माफ़ करेंगे नहीं, अभी भी माफ़ी नहीं होगा, और यहाँ रहने के लिए तो जगह है नहीं। तीसरा बार तुमको जाना ही होगा फिर से धरती लोक में, अलग अलग रूप में। तीसरा बार में कहा कि एक भैंस के रूप में भेजे, जन्म दिए हैं धरती लोक में। फिर से आई, किसी को भी खेत में घुस जा रही है, किसी के खेत में खा जा रही है, कुछ भी अनाज वगैरह लगा हुआ है खा जा रही है। फिर खेत के किसान आदमी आया और उसको मार मार के खेदर के मराई दिया। फिर से उसका तीसरा बार में फिर से मृत्यु हो गया आके। फिर से जब मर गई तो फिर से उसका आत्मा पहुंच गया गुरुदेव के पास। फिर से वहाँ अपना कहानी सुनाने लगी कि भगवान बहुत भूखे हैं, भगवान हमको कब दीजिएगा, हमको भी खाने दीजिए ना, इतना कोई खा रहे किसी से हमको लेके खाने दीजिए ना, मांग के खाने दीजिए ना। भगवान बोले, ऐसे कैसे होगा, खाने देंगे किसी को, हम काहे दे देंगे खाने के लिए? अब ये वाला दे देंगे, उसका वाला खाने के लिए वो कहाँ से खाएगी? वो अपना रख के आई है, दे के आई है ना, अपना खाने के लिए उतना दे के आई है, वो अपना खा रही है, हम काहे किसी को वाला देने जाएंगे? तो तीसरा बार तुमको हम भेजे हैं अलग अलग रूप में, बिल्ली के रूप में भेजे, कुत्ता के ही भेष में भेजे हैं, फिर भैंस के ही में भेजे हैं। अभी चौथा बार जाएगी धरती लोक में। अगर अपना कर्म करके आएगी तभी तुमको यहाँ मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा, और नहीं तो मिलने वाला नहीं है। तुम कीड़ा मकोड़ा तक जन्म में जाएगी, क्योंकि बार बार बहुत मुश्किल में एक बार मनुष्य के जन्म मिलता है। अच्छा कर्म करेगी तो तुमको मनुष्य के जन्म मिलेगा, लेकिन इस बार तुमको परीक्षा लेने के लिए तुमको मनुष्य के जन्म में ही भेजेंगे, फिर से धरती लोक में, और फिर से मनुष्य के जन्म में देके भेजे भगवान गुरुदेव को धरती लोक में। पर इस बार तुम दान पुण्य सब करेगी, अपने ना खा के दूसरों को खिलाएगी। कोई तेरा दरवाजा भूखा आएगा तो उसको जरूर खिलाना, कोई प्यासा है तो उसको जरूर पिलाना।
कभी उसको कुछ कहना नहीं, प्रेम से भाव से उसको खिला के भेजना। और फिर से उनको धरती लोक में फिर से भेजे भगवान गुरुदेव। जब फिर से आई तब वो बड़ी हुई, धीरे धीरे पैदा ली, बड़ी हुई, धीरे धीरे शादी ब्याह हुआ उनको, सब ठीक होने लगा। कोई भी आता था उसका दरवाज़ा में तो खाने देती थी, कोई मांगने के लिए आ जाता था तो भिक्षा देती थी, कहीं मंदिर बनता था तो चंदा देती थी, नहीं भी रहता था घर में जो भी आटता जुटता था वही देती थी, लेकिन देती थी। भगवान में जितना भी बोल के भेजे थे वो सब आके कर रही थी। इस तरह के करते करते फिर घर में उसका बाल बच्चा हुआ, शादी ब्याह की, तब बूढ़ी हो गई, फिर से उनका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तब फिर से वहाँ भगवान गुरुदेव के पास गई तो उनको भी वहाँ 56 भोग मिलने लगा और भी सोने के सिंहासन में वो भी वहाँ रहने लगी, बैठने लगी। तो भगवान के यहाँ तो मुझको प्राप्ति मिला। तो देखिए, दान पुण्य इसलिए कहा जाता है गुरु भाई बहन सभी, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो यहाँ से देता है वहीं वहाँ जाके उनको मिलता है। यहाँ कुछ भी खाइए पिए इसमें करिए, ये वहाँ नहीं पहुँचता है, यही ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेन तो वहाँ है। यहाँ थोड़ा सा कम खाइए पर ज़रूर दूसरों को दीजिएगा, अपना नहीं खा के भी दूसरों को दीजिए। ये नहीं कि भूखे पेट जितना भी आट रहा है जुट रहा है कुछ ने ज़रूर दीजिएगा। रुपया में 1 रुपया अगर आपको 5 है तो रुपया में से 4 आना दीजिएगा, लेकिन ज़रूर दीजिएगा। कभी नहीं किसी को दुख दुरा के नहीं भगाना चाहिए। अगर हाथ में नहीं है ऐसा अचानक तो हाथ जोड़ के अच्छे से प्रेम से उनसे बोलिए कि बाबा अभी नहीं है, बाबा फिर से आइएगा, हम आपको ज़रूर देंगे। लेकिन बहुत कोई रहता है ना कि भागो हटो यहाँ से, नहीं मिलेगा, ऐसे कह देता है। नहीं कहना चाहिए, किसी को दिल में दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, किसी को आत्मा को नहीं रुलाना चाहिए। तो जैसा करिएगा वैसा वहाँ मिलता है। भगवान सब देखते हैं और जितना धर्म करिएगा भगवान सब वहाँ रख देते हैं। वहाँ यहाँ से जब वहाँ जाइएगा ना तो वही वाला देते हैं भगवान। तो इसी तरह का फिर जब इसका भी मृत्यु हुआ फिर वह भगवान खुशी से रखने लगे, खुश से रहने लगी। वहाँ माता पार्वती के दाई बन गई है, वहाँ का पड़ोसन बन गई। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।